सुप्रभातम बच्चों, आप सभी को गया गाइडेंस में स्वागत है। मैं हूं महेश कुमार राम और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आपको दिख रहा होगा स्वर संधि, जिसको हम अच संधि भी कहते हैं, क्योंकि इससे मैट्रिक के परीक्षा में मिनिमम 4 प्रश्न पूछते हैं, अधिकतर भी हो सकता है। तो आज हम लोग इसको पढ़ेंगे, आप ध्यान से पढ़िएगा। अगर इसको आप अच्छा से समझ गए तो समझिए कि आपको मैट्रिक के परीक्षा में कम से कम 4 नंबर फिक्स होने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है स्वर संधि व्याकरण, जिसमें मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूं। स्वर संधि, जिसको हम लोग ध्वनियों का गणितीय मेल भी कहते हैं, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मैंने हाईलाइट किया है। तो इसी को आज हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर संधि होता है, दूसरा व्यंजन संधि होता है और तीसरा विसर्ग संधि होता है। परीक्षा में आपको इन्हीं तीनों संधियों से क्वेश्चन पूछता है। तो आज हम लोग खास करके स्वर संधि को पढ़ने वाले हैं। स्वर संधि क्या है? जब स्वर के साथ स्वर वर्णों का मेल होता है तो उससे जो परिवर्तन उत्पन्न होता है या विकार उत्पन्न होता है, उसको हम लोग स्वर संधि कहते हैं। जब 2 स्वर वर्ण आपस में जब मिलते हैं तो विकार उत्पन्न होता है, उस विकार को ही हम लोग स्वर संधि कहते हैं। तो आप परिभाषा भी समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि स्वर संधि मुख्य रूप से होते कितने हैं, इसका भेद कितना होता है, इसका प्रकार कितना होता है। तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है। पहला दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यह स्वर संधि, आदि स्वर संधि, पूर्व रूप स्वर संधि, पर रूप स्वर संधि और प्रकृति भाव स्वर संधि। मतलब मुख्य रूप से ये 8 प्रकार के स्वर संधि होते हैं, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग 6 प्रकार के स्वर संधि को पढ़ेंगे, क्योंकि 2 को स्वर संधि जो लास्ट वाला है, इससे प्रश्न नहीं के बराबर पड़ता है। तो हम लोग समय न वेस्ट करते हुए हम लोग क्योंकि परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो जिससे आपको प्रश्न पूछेगा मैं आज उसी को पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब शुरुआत करते हैं। जो हमारा पहला स्वर संधि है, जिसको बोलते हैं दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, इसका हम लोग परिभाषा भी देख लेते हैं। आकाश वर्ण्य दीर्घ। अगर संस्कृत में शॉर्ट में इसका परिभाषा अगर आप जानना चाहते हैं तो इस शब्द को याद रखिए, आकाश वर्ण्य दीर्घ। यानी यदि ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर, यहाँ पे आ ह्रस्व उ री के बाद अगर समान स्वर कोई आए, जैसे आ दीर्घ ई दीर्घ उ री, तो वो क्या होता है? दीर्घ स्वर संधि होता है ना। तो हम लोग अब इसको आगे देखेंगे। मैं आपको सूत्र बताता हूं और सूत्र के माध्यम से आप देखेंगे। जैसे ये स्वर आ और आ है, अगर इसके साथ स्वर आ या आ ही मिल जाए तो जो सूत्र हमारा बनेगा वो बनेगा आ। मतलब समान स्वर जब एक साथ मिल जाते हैं तो उससे जो विकार उत्पन्न होगा वो हमारा होगा दीर्घ स्वर संधि। तो ये आप सूत्र याद कर लीजिए। अगर आ के साथ आ मिलेगा तो आ होगा, आ के साथ अगर आ मिलेगा तो आ होगा, अगर आ के साथ आ मिलेगा तो आ होगा, और आ के साथ आ मिलेगा तो भी आ होगा। मतलब जो हमारा सूत्र उत्पन्न होगा, आ के साथ अगर आ जोड़ेंगे तो आ बनेगा, आ के साथ आ जोड़ेंगे तो आ बनेगा, है ना। इस तरह से 4 सूत्र बनेंगे। अब इन चारों सूत्रों पे मैंने यहाँ पे आपको संधि करके दिखाया है। इन संधियों को आप याद कर लेंगे, इस सूत्र को याद कर लेंगे, इसी में से परीक्षा में से पूछता है। तो पहले मैंने यहाँ पे दिखाया है प्रजोड़ अर्थी। अब यहाँ पे प्र जो है, इसमें आ का मात्रा है, और दूसरा जो शुरू होता है उसमें स्वर वर्ण पहले ही होता है ना। मतलब यहाँ आ का मात्रा है और यहाँ आ वर्ण है। अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो प्रा, मतलब आ का मात्रा बन रहा है ना। अगर पूर्ण रूप से इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? प्रार्थी। तो इस तरह से संधि होती है। तो हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको। धर्म जोड़ आत्मा, अगर इसको हम जोड़ेंगे मतलब संधि करेंगे तो क्या बनेगा? हमारा धर्मात्मा बनेगा। ठीक है। फिर क्या है? शिव जोड़ आलया, अगर इसको हम संधि करते हैं तो क्या बनेगा? शिवालय बनेगा। आगे और देखते हैं। यथा जोड़ अर्था, इसको अगर हम जोड़ते हैं, संधि करते हैं तो यथार्थ बनेगा। ठीक है।
अगर हम विद्या जोड़ अर्थी करते हैं तो हमारा जो संधि बनेगा वो बनेगा विद्यार्थी, है ना। जैसे विद्या यहाँ पे क्या है, आ का मात्रा है, फिर यहाँ पे आ का मात्रा है, अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो सूत्र के अनुसार क्या होना चाहिए, आ होना चाहिए। तो यहाँ देखिए दोनों जुटेगा तो क्या हो रहा है, आ हो रहा है ना। विद्या जोड़ आलया, अगर इसको हम संधि करेंगे तो क्या होगा, विद्यालय। एक और लास्ट है महाजोड़ आत्मा, अगर इसको हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, महात्मा। तो जो हमारा पहला स्वर संधि है वो दीर्घ स्वर संधि है, जिसमें इस तरह के संधि बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। अगला जो हमारा दूसरा नियम है, यहाँ पे ह्रस्व ई और दीर्घ ई के साथ अगर ह्रस्व ई और दीर्घ ई का अगर योग होता है, संधि होता है, तो जो हमारा सूत्र बन के आएगा वो दीर्घ ई में आएगा। मतलब ह्रस्व जोड़िए या दीर्घ जोड़िए, है ना, दोनों को जोड़ने पर कौन सा मात्रा आएगा, दीर्घ ई का मात्रा आएगा। चलिए अब इससे संबंधित हम लोग उदाहरण को देख लेते हैं, संधि को देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने दिखाया है, जैसे अति, इसमें ह्रस्व ई का मात्रा है, इधर ईवा, इसमें भी ह्रस्व ई का मात्रा है। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो बनता है अतीवा, इसमें इधर दीर्घ का मात्रा उत्पन्न हो जाता है ना। तो इस तरह से हम दूसरे नियम के अनुसार संधि करेंगे। तो मैंने और भी उदाहरण के लिए आपके लिए दिया है, मैं पढ़ देता हूं, इसको आप याद कर लेंगे। अगर पूछेगा तो इन्हीं में से या इस सूत्र पे आधारित ही पूछेगा। पहला क्या है, रवि जोड़ इंद्र, अगर इसको हम संधि करेंगे तो रविंद्र बनेगा। मही जोड़ इंद्र, अगर इसको हम संधि करते हैं तो महिंद्रा बनेगा। गौरी जोड़ ईसा, गौरीसा बनेगा। गिरी जोड़ ईसा, गिरीसा बनेगा। सखी जोड़ इंद्रा, सखिंद्रा बनेगा। हरि जोड़ ईसा, हरीसा बनेगा। नदी जोड़ ईसा, नदीसा बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा नियम है। अगला नियम हम चलते हैं तीसरे नियम पे। तीसरा नियम क्या कहता है हमारा, कि ह्रस्व उ और दीर्घ उ के साथ अगर ह्रस्व उ और दीर्घ उ का ही अगर योग होता है, संधि होती है, तो दीर्घ उ का मात्रा उत्पन्न होगा, क्योंकि इसमें नियम ही है कि समान स्वर का संयोग होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे उदाहरण दिया, जैसे सु, इसमें ह्रस्व उ का मात्रा है, आपको दिख रहा होगा। दूसरा क्या है, उक्ति, इसमें भी ह्रस्व उ का मात्रा है। अब ये दोनों का हम संधि करेंगे, योग करेंगे, तो हमारा क्या बनेगा, सुक्ति। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारा दीर्घ उ का मात्रा उत्पन्न हो जा रहा है। अब चलिए इससे संबंधित हम लोग इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे दिया है भानु जोड़ उद्या, अगर इसको हम संधि करेंगे तो भानुद्या बनेगा। भू जोड़ उपकारा, इसका भूपकारा बनेगा। अगला क्या है, भू जोड़ ऊर्ध्वम, अगर इसको हम योग करेंगे तो भूधर्ध्वम बनेगा। अगला क्या है, लघु जोड़ ऊर्मी, अगर इसको हम योग करते हैं तो लघुर्मी बनेगा। बधु जोड़ उक्ति, अगर इसको हम जोड़ेंगे मतलब संधि करेंगे, बधुक्ति बनेगा। अगला क्या है, भू जोड़ ऊर्ध्वम, अगर इसको करते हैं तो भूधूर्मी, भूधूर्वम बनेगा। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक से मतलब एरर है, टाइपिंग एरर है, इसको आप इग्नोर कीजिएगा। अगला क्या है, सिंधु जोड़ ऊर्मी, अगर इसको हम संधि करते हैं तो सिंधुर्मी बनेगा। बधु जोड़ ऊर्मी, अगर इसको हम संधि करते हैं तो बधोर्मी बनेगा। तो इस तरह से हमारा यह सूत्र काम करता है। आप सूत्र को याद करेंगे। दूसरा नियम में ह्रस्व ई और दीर्घ ई का ही योग होता है। तीसरा जो हमारा नियम है जिसमें ह्रस्व उ और दीर्घ उ के साथ में ह्रस्व उ और दीर्घ उ का ही योग होता है। ठीक है, अगला आज हमारा चौथा नियम है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा री, जिसमें हम लोग कुछ खास वर्ण ही लिखे जाते हैं, उसमें अगर री का हम योग करते हैं तो री ही बनता है। जैसे पितृ, यहाँ पे देख रहे होंगे ये ऋषि वाला जो री लिखा जाता है उसका है, और इसके साथ अगर हम ऋणम जोड़ेंगे तो क्या होगा, पितृणम, है ना। तो इस तरह से इसमें योग होता है, मतलब री के साथ री का ही योग होता है, समान स्वर का योग होता है। चलिए कुछ और भी आपके लिए मैंने उदाहरण दिया है, आप नीचे देखेंगे मातृ जोड़ ऋणम, क्या हो जाएगा, मातृणम। धात्री जोड़ ऋकारा, धात्रिकारा, और होत्री जोड़ ऋकारा मतलब होत्रिकारा। तो इस प्रकार से यह नियम काम करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला संधि हम लोग देखते हैं। अगला संधि हमारा क्या है, गुण स्वर संधि। कौन सा संधि है, गुण स्वर
संधि। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसका हम लोग आद गुणा, अगर हम संक्षेप में इसके परिभाषा को जाने तो क्या होगा, आद गुणा। यदि आ और आ के बाद ह्रस्व ई दीर्घ ई आए तो ए हो जाता है, और ह्रस्व उ दीर्घ उ के बाद अगर आए तो वो हो जाता है, री के बाद आए तो अर, और री के बाद आए तो अल हो जाता है। ये हमारा क्या है, जब इन सात के इन वर्णों के साथ में अगर आ या आ आता है तो इस तरह का हमारा सूत्र बनता है। अब चलिए एक एक करके इन सूत्रों को जानते हैं और इस पे आधारित उदाहरण को जानते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है, आ के साथ अगर ई आए तो ए बनेगा, आ के साथ अगर दीर्घ ई का योग हो तो भी ए बनेगा, आ के साथ ह्रस्व ई का योग हो तो भी ए बनेगा, और आ के साथ दीर्घ ई का भी योग हो तो भी ए बनेगा। मतलब यहाँ पे 4 गो सूत्र बनेगा। अब इस पे आधारित मैंने आपको उदाहरण दिया है। पहला जो शब्द हमने लिया है वो है देवा। क्या है, देवा। इसमें मात्रा क्या है, आ का मात्रा है। अब बच्चों आपको मात्रा देखना कहा है, जो पहला शब्द होगा उसका अंतिम अक्षर देखेंगे, और जो दूसरा शब्द होता है उसका पहला अक्षर देखा जाता है। तो जो पहला शब्द होता है जिसको हम पद भी कह सकते हैं, इसमें जो अंतिम अक्षर होता है वो व्यंजन वर्ण होते हैं, उसमें स्वर मात्रा देखे जाते हैं, और जो दूसरा जो शब्द होता है, पद होता है, उसका पहला वर्ण स्वर ही होता है। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। तो जैसे देवा में आ का मात्रा है और इंद्रा में ई का मात्रा है, अगर ये दोनों को हम योग करेंगे मतलब संधि करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, ए बनेगा। और यहाँ पे देखिए क्या बना है, देवेंद्रा। मतलब यहाँ जो व है वे में बदल गया है, व के साथ ए का मात्रा लगाएंगे क्या होगा, वे होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमारा क्या बन गया, देवेंद्रा बन गया। चलिए और भी मैं आपके लिए उदाहरण यहाँ पे पेश किया हूं। जैसे उप जोड़ इंद्रा उपेंद्रा बनेगा, महाजोड़ इंद्रा महेंद्रा बनेगा, रमा जोड़ इंद्रा रमेंद्रा बनेगा, गण जोड़ ईसा गणेशा बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से इधर 4 मैंने दिखाया है, 4 और मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा है। जैसे सर्व जोड़ ईसा सर्वेशा बनेगा, महाजोड़ ईसा महेशा बनेगा, और रमा जोड़ ईसा रमेशा बनेगा। तो इस प्रकार से अगर हम इन वर्णों को संधि करते हैं तो हमारा ये बनता है। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह से मतलब सूत्र को याद कर लेंगे, या इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अगला जो हमारा दूसरा नियम है, दूसरा नियम क्या है, आ या आ के साथ ह्रस्व उ या दीर्घ उ का योग होता है तो ओ बनता है। ठीक है, याद रखेंगे, आ के साथ अगर ह्रस्व उ का योग होगा तो ओ बनेगा, आ के साथ दीर्घ उ का योग होगा तो भी ओ बनेगा, आ के साथ ह्रस्व उ का योग होगा तो भी ओ बनेगा, और आ के साथ अगर दीर्घ उ का योग होगा तो भी ओ बनेगा। इसमें भी 4 सूत्र बनेंगे। ठीक है, तो अब इन चारों सूत्र पर आधारित मैंने यहाँ पे उदाहरण दिया है, आप उसको ध्यान से देखिए। पहला क्या हमारा है, सूर्य। ठीक है, इसमें मात्रा क्या है, आ का मात्रा है, क्योंकि यह है और यह में कौन सा मात्रा है, आ। क्योंकि पहला जो पद होगा शब्द होगा उसका आप अंतिम अक्षर देखेंगे, और जो दूसरा शब्द होगा पद होगा उसका पहला वर्ण देखेंगे, पहला अक्षर देखेंगे। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, उदया। तो पहला यहाँ पे देखेंगे उ है, आ और उ को जोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए, ओ। अब यहाँ पे हम जोड़ करेंगे तो क्या हो गया, सूर्योदया। यहाँ पे देखिए ओ का मात्रा आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से और भी उदाहरण है, जैसे पूर्व जोड़ उदया, अगर इसको हम योग करते हैं तो पूर्वोदया। ठीक है, महाजोड़ उदया महोदया, महाजोड़ उत्सवा महोत्सवा। ठीक है, एक जोड़ ऊना एकोना, अत्यंत जोड़ ऊर्ध्वम। ठीक है, अंतरम सॉरी महाजोड़ ऊर्णम महोन्नम, गंगा जोड़ उर्मी गंगोर्मी। इस तरह से इसका उदाहरण बनेगा अगर इन सूत्रों को आप प्रयोग करेंगे तो। चलिए अब अगला नियम हम लोग तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम में क्या कहता है कि यदि आप आ के साथ री को जोड़ेंगे तो अर हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है,
आ के साथ री को जोड़ेंगे तब भी अर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का यहाँ पे सूत्र बनेगा। अब इस सूत्र पे आधारित चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, आ जोड़ री है ना बराबर अर, और आ जोड़ री बराबर भी अर, ये इसको इग्नोर कीजिएगा। अब इसका उदाहरण जैसे राज है ना, इसका पहला मात्रा क्या है, आ है। दूसरा हमारा शब्द कौन है, ऋषि, इसमें री है, अगर ये दोनों को जोड़ते हैं तो क्या होता है, राजर्षि है ना, अर का मात्रा आ जा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से और भी उदाहरण है, जैसे देव जोड़ ऋषि देवर्षि, महाजोड़ ऋषि महर्षि, महाजोड़ ऋणा महर्णा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये सूत्र काम करता है। अगला हम चौथा नियम देखेंगे। चौथा नियम में क्या हमारा कहता है कि आ के साथ अगर री जोड़ेंगे तो अल हो जाएगा, आ के साथ अगर री जोड़ेंगे तो अल हो जाएगा, है ना। अब इस पे आधारित हम लोग नीचे सूत्र को योग करके देखते हैं कि कैसा शब्द बनता है। तो यहाँ पे हमने पहला जो शब्द लिया है वो लिया है तब, इसमें आ का मात्रा है, और इसके साथ अगर हम री कारा अगर जोड़ते हैं, री लगाते हैं तो क्या होगा, तवल कारा। देखिए अल में बदल गया है ना, मतलब ला का मात्रा यहाँ पे युक्त हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर और भी हम देखते हैं तो मम जोड़ रिकारा ममलकारा, यथा जोड़ रिकारा इथलकारा, कदा जोड़ रिकारा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये हाईलाइट नहीं हुआ है, मतलब इस तरह से और भी शब्द अगर हम योग करेंगे तो बनेगा। ठीक है, अगर आपको इसको आप डीपली समझना चाहते हैं तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप कभी भी इसको आराम से देख सकते हैं, या हमारा गया गाइडेंस यूट्यूब पर जा करके आप सर्च करके इस टॉपिक को भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला संधि देखते हैं। अगला जो हमारा संधि है जिसको कहते हैं वृद्धि स्वर संधि। कौन सा हम लोग पढ़ने वाले हैं, वृद्धि स्वर संधि। अब इसका हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पे सूत्र देखते हैं, वृद्धि रेची। अगर संस्कृत में एक शब्द में याद करना चाहें तो वृद्धि रेची। अब इसका मतलब क्या होगा कि यदि आ और आ के बाद ए या आय आए तो क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। ओ और रहे तो आ हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से परिवर्तन होते हैं। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि कैसे परिवर्तन होगा। तो चलिए फिर से आपको एक बार दिखाते हैं। आ के साथ अगर हम ए जोड़ें तो अ हो जाएगा, आ के साथ अगर हम अ जोड़ करेंगे तो भी अ हो जाएगा। ठीक है, आ के साथ अगर ए जोड़े तब भी अ होगा, और आ के साथ अ जोड़े तब भी अ होगा। मतलब यहाँ भी 4 प्रकार के हमारा सूत्र बनेंगे। अब इस चारों सूत्र पे आधारित मैंने आपके लिए उदाहरण यहाँ पे लाया है, तो हम चलिए उदाहरण को भी समझते हैं। ठीक है, तो पहला शब्द हमने प्रयोग किया है वह है जन। इसमें आप देख रहे हैं नाम में आ का मात्रा है, और दूसरा है एकता, जिसमें ये पहला वर्ण ए है। अब आ और ए को जोड़ेंगे तो क्या होगा, हमारा सूत्र के अनुसार अय होगा, है ना। अब जब दोनों शब्दों को जोड़ेंगे तो संधि होगा, तो क्या हो जाएगा, जनकता। यहाँ पे देखिए नए मतलब अय का उच्चारण या मात्रा आ रहा है। ठीक है, अब कुछ और भी उदाहरण है, जैसे एक जोड़ एका, एका बनेगा। देव जोड़ ऐश्वर्यम, देवैश्वर्यम बनेगा। मत जोड़ एकम, मतैकम बनेगा। ठीक है, सदा जोड़ एक, सदैव बनेगा, है ना। तो इस तरह से अगर इन सूत्रों को हम योग करते हैं तो हमारा संधि बनता है। चलिए कुछ और भी आपके लिए हमने उदाहरण रखा है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। अगला क्या है, तथा जोड़ एव। अगर इसको हम संधि करेंगे तो तथैव बनेगा। महाजोड़ ऐश्वर्यम, महेश्वर्यम बनेगा। गंगा जोड़ ऐश्वर्यम, गंगेश्वर्यम बनेगा। तो इस प्रकार से अगर हम वृद्धि संधि में सूत्रों को लगाते हैं तो हमें इस तरह का संधि प्राप्त होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर अगला स्वर संधि देखते हैं कि कौन सा है और उसका सूत्र कैसे काम करता है। तो हमारा अगला जो है वह वृद्धि संधि है, इसमें आगे वाला और जो सूत्र होता है उसको समझेंगे। अगला सूत्र हमारा क्या है कि आ के साथ ओ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, औ बनेगा। अगर आ के साथ औ जोड़ेंगे तो भी औ बनेगा। आ के साथ ओ जोड़ेंगे तो औ ही बनेगा, और आ के साथ औ जोड़ेंगे तो भी औ बनेगा। इसमें भी हमारा 4 सूत्र बन रहा है। अब इन चारों सूत्र पे आधारित
मैंने यहाँ पे आपके लिए उदाहरण लाया है, लिखा है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए समझते हैं। तो पहला जो हमने शब्द लिया है वो है जल, ठीक है, उसमें आ का मात्रा है। दूसरा जो हमने शब्द लिया है ओघा, जिसमें ओ का मात्रा है, मतलब आ और ओ का योग करेंगे तो नियम के अनुसार क्या होना चाहिए, अ होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या बनता है, जलौघा, मतलब अ का मात्रा यहाँ पे देखिए लो में आ रहा है ना। तो और भी कुछ उदाहरण है, चलिए उसको भी देखते हैं और समझ लेते हैं। पहला क्या है, तंदुल, इसमें ओदनम शब्द जोड़ेंगे तो तंदुल लोदनम शब्द बनेगा। महाजोड़ ओजा, महोजा, महाजोड़ ओघा, महोघा बनेगा, ठीक है। वन जोड़ औषधि, वनौषधि बनेगा, है ना। तो इस तरह से बनेगा। चलिए कुछ और भी उदाहरण है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, कहीं दिक्कत नहीं हो, इसलिए मैंने अधिक से अधिक उदाहरण या संधि प्रयोग करने का प्रयास किया है। चलिए आगे देखते हैं क्या है, परम जोड़ औषधि, परमौषधि, महाजोड़ औषधि, महौषधि, ठीक है बच्चों, आप समझ रहे होंगे। विद्या जोड़ औचित्यम, विद्योचित्यम, है ना। तो इस तरह से अगर हम वृद्धि संधि में इस सूत्र को लगाते हैं तो इस तरह का बनता है ना। आगे चलिए देखते हैं अगला क्या है। अगला जो हमारा संधि है उसको बोलते हैं यण स्वर संधि। यहाँ पे देख रहे होंगे यण स्वर संधि, है ना। इसमें नियम क्या है बच्चों, पहले तो हम इसका सूत्र देख लेते हैं क्या है, इको यणची। अगर छोटा सा परिभाषा इसको याद रखेंगे, यण संधि के लिए कौन सा परिभाषा है, इको यणची। अब इसका मतलब क्या हो गया, इक मतलब हरस्व ई, हरस्व ऊ, री, री के साथ अगर कोई असमान मतलब इससे हट करके कोई अगर स्वर आए तो क्या बन जाएगा, ई का या बन जाएगा, ऊ का वा बन जाएगा, री का रा बन जाएगा और री का ला बन जाएगा। इस तरह से मतलब सूत्र बनते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हरस्व ई और दीर्घ ई है, इसके साथ अगर कोई दूसरा स्वर, मान ली कि दूसरा स्वर क्या आ जाए, आ जाए, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो परिवर्तन होगा वो क्या हो जाएगा, या में बदल जाएगा, है ना। अब हम लोग उदाहरण के थ्रू इसको देखते हैं कि कैसे बदलता है। तो पहला उसके लिए हम एक शब्द प्रयोग किए हैं प्रति, देख रहे होंगे, जिसमें अंतिम शब्द क्या है, ती है, मतलब इसमें ई का मात्रा है, हरस्व ई का मात्रा है। इसके साथ अगर हम अक्ष शब्द अगर जोड़ें तो पहला इसका क्या है, अ है। तो इसको जब हम योग करेंगे तो क्या बन रहा है, प्रत्यक्ष, मतलब या, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है ना, या में परिवर्तित हो रहा है। समझ रहे हैं बच्चों। तो इसी प्रकार से आपके लिए और भी बहुत सा उदाहरण मैंने यहाँ पे रखा है जिसको आप आसानी से समझेंगे। पहला यहाँ पे हमने क्या रखा है, आधी जोड़ आपका, अगर इसको हम योग करते हैं, संधि करते हैं तो क्या बनता है, अध्यापका, है ना। अब थोड़ा सा आपको और एक बारीकी चीज समझाता हूं। जैसे यहाँ पे अधि लिखा हुआ है और आपका है, जब जोड़ते हैं तो ये धा जो है वो संयुक्त वर्ण में बदल जाता है। मतलब संयुक्त वर्ण कहने का मतलब है कि आधा जिसको हम लोग कहते हैं ना, आधा में हो जाता है, उसी को हम लोग संयुक्त वर्ण कहते हैं। जैसे यहाँ भी आप देखेंगे प्रति जोड़ अक्षर, और यहाँ पे जब हम जोड़े हैं तो ती क्या है, संयुक्त ता में, मतलब आधाता हो गया, है ना। उसके बाद जो परिवर्तन सूत्र के अनुसार होता है वो वाला अक्षर या वर्ण जुट जाता है। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि जो हमारा पहला शब्द होगा उसका जो अंतिम अक्षर होगा वो संयुक्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा। और उसके बाद जो नियम के अनुसार जो सूत्र लग रहे हैं वो वाला वर्ण को हम लोग उसके साथ जोड़ देते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे देवी जोड़ अर्पणा, देव अर्पणा होगा, ठीक है। गौरी जोड़ आत्मजा, गौर आत्मजा, ठीक है। अगला क्या है, अति जोड़ उत्तमा, अति उत्तमा, है ना। चलिए और भी आपके लिए कुछ उदाहरण हमने दिया है, इसको भी हम देख लेते हैं। क्या है, प्रति जोड़ एका, प्रत्येका, ठीक है। बी जोड़ ओमा, व्योमा, ठीक है। नारी जोड़ औदार्यम, नार्योदार्यम, ठीक है। तो इस प्रकार से यण संधि में अगर हम इन सूत्रों को प्रयोग करते हैं तो हमारा संधि बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सूत्र देखते हैं। नियम हमारा दूसरा है। दूसरा नियम में क्या कहता है कि उ के साथ अगर कोई स्वर वर्ण दूसरा आ जाए, है ना, हरस्व उ या दीर्घ उ है, ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा,
वा बन जाएगा, है ना। अगर ह्रस्व उ या दीर्घ उ रहे और उसके बाद कोई दूसरा स्वर आ जाए, जैसे ई आ जाए, आ जाए, ए आ जाए, ए आ जाए, ओ आ जाए, ओ आ जाए, कुछ भी आ जाए, है ना, मतलब दूसरा होना चाहिए, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, वा बन जाएगा। तो इसी से संबंधित अब हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला हमने लिया है सु, जिसमें से ह्रस्व उ का मात्रा है। अगर इसके साथ हम क्या जोड़ते हैं, आगतम, है ना। आगतम पहला क्या है हमारा, आ है ना, मतलब उ से अलग है, भिन्न है ना, मतलब समान स्वर नहीं है, असमान स्वर है। तो यहाँ क्या हो गया, स्वागतम, ठीक है। और पिछले ही स्लाइड में मैंने बताया कि जो पहला पद का अंतिम अक्षर रहेगा, जब हम योग करेंगे, संधि करेंगे, वह संयुक्त हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे संयुक्त मतलब आधा दंत स हो गया है, ठीक है। अगला देखते हैं, सुजोड़ अल्पम स्वल्पम हो जाएगा। बधु जोड़ आगमा बधवा गमा हो जाएगा। अनुजोड़ इक्षणा अनविक्षणा हो जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे। अनुजोड़ अया अनवया, कुजोड़ इत्रा पित्रा हो जाएगा, और अनुजोड़ इसका अन्वेषका हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से बदलेंगे। चलिए और भी सूत्र है, नियम हम लोग आगे देखते हैं। ये नियम हमारा तीसरा है। तीसरा नियम में क्या कहता है, री, है ना, री के साथ अगर कोई असमान मतलब दूसरा स्वर आ जाए तो रा में बदल जाता है। किस में बदल जाएगा, किस मात्रा में, रा में, रा वर्ण में बदल जाएगा, ठीक है। तो चलिए उसके लिए भी मैं आपको यहाँ पे उदाहरण देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो पहला शब्द हमने लिया है इसके लिए मातृ, ठीक है। इसमें री का आप देख रहे होंगे मात्रा लगा हुआ है, री जिसमें हम लोग ऋषि वाला शब्द लिखते हैं। उसके बाद हमने दूसरा जो शब्द लिया है अनुमति, जिसमें आ है, मतलब री के मतलब री जो हमारा है उससे भिन्न वर्ण है ना। जब इसको जोड़ेंगे तो मात्रानुमति, है ना, मतलब रा का यहाँ पे मात्रा आ रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग कुछ आपके लिए और भी उदाहरण यहाँ पे दिए हैं, जैसे पितृ जो आज्ञा पित्राज्ञा हो जाएगा। भ्रातृ जो उपदेशा भ्रातृपदेशा हो जाएगा। धातृ जो अंश धात्रांश हो जाएगा। पितृ जो इच्छा पितृइच्छा हो जाएगा। धातृ जो एतत् धातृतत् हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस नियम के आधार पर बनेंगे, इस सूत्र के आधार पर बनेंगे। अगला जो हमारा चौथा नियम है वह क्या है कि री के बाद अगर कोई असमान मतलब दूसरा स्वर वर्ण आ जाएगा तो यहाँ पे भी हमारा जो सूत्र के अनुसार जो वर्ण उत्पन्न होगा वो ला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ला बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसको भी हम लोग समझते हैं, आपके लिए उदाहरण में लाया है। पहला जो शब्द हमने लिखा है लरी, है ना, ये खुद लरी है, और इसमें हम आकृति शब्द जोड़ते हैं। तो आ क्या है, भिन्न स्वर वर्ण है, अगर इसको हम योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, लाकृति, मतलब ला वर्ण का मात्रा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और भी कुछ उदाहरण आपके लिए मैंने पेश किया है, जैसे लरी जोड़ अनुबंध अनुबंधा हो जाएगा। लरी जोड़ अंगधा लंगधा हो जाएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। एक और है लरी जोड़ आदेशा लादेशा। तो इस प्रकार से अगर हम इस सूत्र को जोड़ते हैं, संधि करते हैं, तो हमारा इस तरह से बनता है, ठीक है ना। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको बाद में भी आप इसको देख सकते हैं। चलिए अभी और भी है, अगला हम लोग संधि देखते हैं। अगला जो संधि हमारा है अयादि संधि है। कौन सा संधि है, अयादि संधि है। इसका नियम क्या है कि ए के बाद पहले हम लोग बच्चों सूत्र इसका जान लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। एचो अब या वह, ये सूत्र इसका है, इसको याद रखेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि ए ऐ ओ औ के बाद अगर कोई अलग शब्द आता है, मतलब अलग वर्ण आता है, तो ऐ आब में बदल जाएगा, है ना। मतलब ऐ आय, है ना, ए के बाद आएगा तो ऐ में, ऐ के बाद आय में, ओ के बाद अब में, और औ के बाद आप में बदल जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस सूत्र को भी आगे उदाहरण के द्वारा समझते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। तो उसके लिए हमने पहला जो शब्द लिया है वो क्या लिया है, ने। इसमें ए का मात्रा आता है, आप पढ़ के देखेंगे।
उसके बाद हम लोग दूसरा शब्द लिया है संधि करने के लिए अनम, मतलब ए के ए से भिन्न है ना। यहाँ पे आ है तो भिन्न स्वर वर्ण हो गया। अगर इसको जोड़ेंगे तो नियम के अनुसार क्या होना चाहिए, है ना, आय होना चाहिए। आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे आप जोड़ के देखिए नयनम, है ना, क्या बन रहा है, नयनम, मतलब आय का मात्रा यहाँ पे आ रहा है, आय का सूत्र लग रहा है। ठीक है, और भी कुछ उदाहरण मैंने आपके लिए पेश किया है, जैसे से जोड़ इता, ठीक है, सईता, हरे जोड़ एही, हरे ही, आश्रय जोड़ मतलब आश्रया। तो इस तरह से ये सूत्र काम करता है। चलिए इसमें अभी और भी सूत्र है, आगे देखते हैं। अगला सूत्र मतलब हमारा नियम दूसरा है कि आय के बाद अगर कोई दूसरा स्वर वर्ण आता है तो क्या हो जाता है, आय हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, आय हो जाता है। तो चलिए इसके लिए भी हम लोग कुछ उदाहरण को देखते हैं, जैसे गए, इसमें आय का मात्रा है, इसके साथ अगर हम भिन्न स्वर वर्ण जोड़ते हैं, एक शब्द लेते हैं अका, जिसमें आ वर्ण है मतलब भिन्न है, अगर इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जा रहा है, गायका। आप यहाँ पे देखेंगे क्या हो जा रहा है, गायका, मतलब यहाँ पे आय, आय के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आ जाए तो क्या बन जाता है, आय, सूत्र के अनुसार उसी प्रकार से बना गायका। ठीक है, और भी उदाहरण है उसको देख लेते हैं। गय जोड़ अनम, गायनम हो जाएगा। ठीक है, गय जोड़ अंति, गायंती हो जाएगा। नय जोड़ अक, नायका हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए होंगे। चलिए अगला सूत्र है, इसी में उस सूत्र को भी हम लोग देखते हैं और समझते हैं। अगला क्या है कि ओ के बाद अगर कोई दूसरा स्वर आ जाए, भिन्न स्वर आ जाए, असमान स्वर आ जाए तो क्या हो जाना चाहिए, है ना, यहाँ पे देखिए अब हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, अब हो जाना चाहिए। अब इस सूत्र पे आधारित भी हम लोग कुछ संधि करके देख लेते हैं। तो पहला पद हमने लिया को, जिसमें ओ का मात्रा है, इसके साथ हम लोग जोड़ रहे हैं आम, जिसमें आ भिन्न स्वर है, असमान स्वर है, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जा रहा है, पवना, मतलब अब का मात्रा यहाँ पे आ रहा है। और भी उदाहरण है, को जोड़ इत्रम, पवित्रम बनेगा इसका। गो जोड़ ईसा, गवेशा बनेगा। गो जोड़ ए, गबे बनेगा, है ना, इस सूत्र से ये बनेगा। चौथा सूत्र हमारा है ना, कि औ के बाद अगर कोई असमान स्वर वर्ण आ जाए, भिन्न स्वर वर्ण आ जाए तो क्या बनेगा, आब होना चाहिए। सूत्र के अनुसार क्या होना चाहिए, आओ। ठीक है, तो चलिए इस पर हम लोग भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पाओ, औ का मात्रा है, वर्ण है, उच्चारण आ रहा है, इसके साथ अगर हम अका जोड़ेंगे, भिन्न स्वर है, असमान स्वर है, तो क्या बन रहा है, पावका। देखिएगा औ का यहाँ पे उच्चारण आ रहा है ना। इसी प्रकार से और है, अग्नाव जोड़ ई, अग्नावी, भाव जोड़ उका, भावुका, नौ जोड़ एका, नाविका। तो इस तरह से ये सूत्र काम करता है। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप बाद में समझने के लिए। उम्मीद करता हूं बच्चों कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं, और कुछ अभी और भी है, उसको हम लोग देख लेंगे। इसके बाद हम लोग प्रश्नोत्तर, जो आपके मैट्रिक के परीक्षा में प्रश्न पूछेंगे, वो मैंने आपके लिए बहुत सा लाया है, तो आप पेशेंस बना के इसको आराम से देखिए, ताकि आपको 4 से 5 नंबर इससे आपको मिल जाए। अगला जो हमारा संधि है उसको बोलते हैं पूर्व रूप संधि। क्या बोलते हैं, पूर्व रूप संधि। चलिए इसका सूत्र देख लेते हैं, यंग पदांत प्रवृत्ति। ठीक है ना, तो ये सूत्र है। इस सूत्र के अनुसार क्या होता है, ए और ओ के बाद आ आए तो आ का लोप हो जाता है। अब अग्रह जैसा एस कैसे वो लिखते हैं, इस तरह का यहाँ पे साइन लग जाता है। चलिए इसको उदाहरण से देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। क्या कह रहा है कि ए और ओ के बाद अगर आ जाए, है ना, क्या आ जाए, आ जाए, तो आ का लोप हो जाता है और अवग्रह चिन्ह लग जाता है, जो एस की तरह दिखता है। इसको आप सीधा से यही रखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे। जैसे बने, है ना, इसमें ए का मात्रा है, और जो दूसरा हमारा पद है, शब्द है, जिसमें अपी, जिसमें आ का पहला वर्ण है, तो अभी नियम क्या है कि ए के साथ अगर आ जाए तो आ का लोप हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखेंगे बनेपी, यहाँ पे ऐसे दिख रहा होगा, है ना, ये जो एस जैसा दिख रहा है उसका वग्रह बोलते हैं, और इसका उच्चारण हम लोग आ करते हैं ना। तो बने अपी इसको पढ़ेंगे, लेकिन लिखेंगे बनेपी इस तरह से। समझ गए। अगला क्या है,
ग्रामे अपि, इसको लिखेंगे इस तरह से, ग्रामे पी या ग्रामे अपि, है ना, इस तरह से पढ़ा जाएगा। और भी है जैसे एसो, अब देखेंगे ओ, है ना, ओ के बाद भी अस्मि, तो क्या होगा, एसो अस्मि। ठीक है, यहां भी अवग्रह चिन्ह लग गया है जो एस की तरह लिखा जाता है। सो जोड़ अवदत, है ना, सो अवदत, यहाँ पे भी देखिएगा ये लग गया, मतलब आ का लोप हो जाता है और उसके जगह पर अवग्रह जो एस की तरह दिखता है उसका साइन हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये था हमारा स्वर संधि बच्चों, जिससे आपका प्रश्न पूछेगा 3 से 4 100% गारंटी। ठीक है, तो इसको आप नियम को याद कर लीजिएगा। अब इस पे आधारित मैं आपके लिए कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन लाया हूं, जिसको आप पेशेंस से देखिए। मैं आप उन प्रश्नों को डील करने वाला हूं जो आपके मैट्रिक की परीक्षा में पूछने वाले हैं। तो चलिए स्लाइड को चेंज करते हैं और आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। कुछ प्रश्न है जिसको मैं यहाँ पे आंसर बताऊंगा और कुछ प्रश्न है जो आपको घर से बनाना है और उसका आंसर आपको बताना है। अगर कहीं दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको वहां पे सॉल्यूशन दिया जाएगा, आपको वहां पे आंसर दिया जाएगा। तो पहला जो हमारा प्रश्न है वो है विद्यालय शब्द किस संधि का उदाहरण है, जिसका विच्छेद होता है विद्या जोड़ आल्य। ठीक है, तो अभी हमने जस्ट इसका सूत्र बताया है कि यहाँ पे आ है और यह भी आ है ना, आ जोड़ आ बराबर क्या होता है, आ होता है ना। अभी तुरंत नियम हम लोग पढ़े हैं कि इसके अनुसार क्या हो जाएगा, स्वर संधि में ही आता है। ठीक है, दूसरा जो हमारा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न क्या है, अका स्वर्ण दीर्घा, है ना, ये सूत्र है, किस संधि का सूत्र है, तो दीर्घ संधि का सूत्र है, इसका क्या होगा, दीर्घ संधि। तीसरा जो हमारा प्रश्न है क्या है, सूर्य जोड़ अस्ता की सही संधि क्या होगी, इसका जो सही संधि होगी सूर्यास्त, है ना, आ जोड़ आ का सूत्र लगेगा। ठीक है, अगला जो हमारा तीसरा हो गया। चौथा आप देखेंगे आद गुणा सूत्र से कौन सी संधि होती है, किस संधि का ये सूत्र है, इसका जो सही जवाब होगा वह बी ऑप्शन गुण स्वर संधि होगा। ठीक है, अगला जो हमारा ये पांचवा प्रश्न है, यहाँ पे आप देखेंगे देव जोड़ इंद्र, अगर इसको हम संधि करेंगे तो क्या बनेगा, देवेंद्र, है ना, वाय मतलब आ जोड़ ई का योग करेंगे तो ए बनता है, क्या बनता है, ए बनता है, और उसके अनुसार से ये सही उत्तर होगा। चलिए अब छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न क्या है, महाजोड़ उद्या, महाजोड़ उद्या, इसकी अगर हम संधि करेंगे तो क्या होगा, महोदय, क्या होगा, आ जोड़ उ बराबर ओ, ये संधि लगे सूत्र लगेगा तो बनेगा महोदय। सातवां जो प्रश्न है वृद्धि रेखी किस संधि का सूत्र है, इसको आप याद कर लेंगे जरूर, क्योंकि परीक्षा में ऐसा ही प्रश्न पूछता है। ठीक है ना, सूत्र लिख देगा और पूछ देगा कि ये किस संधि का सूत्र है, इसको हम कंठस्थ याद कर लेंगे। पीछे जो प्रीवियस परीक्षा हुआ है आप उसमें देखेंगे कि इसी तरह का प्रश्न रहता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा विधि स्वर संधि होगा, जो अभी हमने तुरंत पढ़ा है। ठीक है, चलिए आगे स्लाइड को बढ़ाते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आठवां है। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है कि सदा जोड़ एव, इसकी संधि क्या होगी, मतलब आ जोड़ ए का योग करेंगे तो क्या होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सदैव, क्या बनेगा, सदैव। ठीक है, नौवां सूत्र हम लोग देखते हैं जल जोड़ ओघा। ठीक है, आ जोड़ ओ का सूत्र लग रहा है ना, तो इसका होगा जलौघा। ठीक है, क्या होगा, ये वाला होगा। हम लोग नौवां तो हो गया। 10वां देखते हैं इको यणची सूत्र की संधि का है। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं कि इस तरह का जो सूत्र होगा उसको हम कंठस्थ याद कर लीजिएगा, परीक्षा में ज्यादा इसी तरह का प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो ये किसका है, यण स्वर संधि का सूत्र है। किसका है बच्चों, यण स्वर संधि का है। चलिए 11वां देखते हैं यदि जोड़ अपि की संधि क्या होगी, है ना, यदि मतलब ई जोड़ आ। ठीक है, इसका जो सही होगा यद्यपि होगा, क्या होगा, यद्यपि होगा। ठीक है, चलिए 12वां हम लोग देखते हैं। 12वां क्या पढ़ाए हैं, सुजोड़ आगतम, सुजोड़ आगतम, अगर इसको हम योग करेंगे तो क्या बनेगा, स्वागतम। अभी हम तुरंत समझा रहे थे कि जो पहला पद होता है उसका जो अंतिम अक्षर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा,
मतलब आधा हो जाएगा, जिसको संयुक्त बोलते हैं। ठीक है, अगला है एचो या वा याबा, ये किस संधि का सूत्र है? तो अयादि जो हमारा मुख्य पांचवा जो स्वर संधि होता है उसका ये। ठीक है, अगला जो हमारा 14वां प्रश्न है ने जोड़ अनम, इसका अगर हम योग करेंगे, संधि करेंगे तो क्या बनेगा? नयनम बनेगा। इसी तरह का प्रश्न ज्यादा पूछता है, तो इसको आप याद कर लेंगे। चलिए भी और भी प्रश्न है जो आपके लिए मैंने लाया है, मैंने पर्याप्त लाया है, इससे बाहर का कोई भी प्रश्न नहीं होगा, इतना विश्वास रखिए। कोई ना कोई प्रश्न इसी में से रहेगा। ठीक है, अगला क्या है? पो जोड़ अन, इसकी संधि करेंगे तो क्या होगा? पवना, किस सूत्र का है? आप पीछे जाकर चेक कर लीजिएगा, आपको तुरंत पढ़ाए हैं। अगला क्या है? एंग पदांत तादती, एंग पदांत तदती, सॉरी, तो ये किसका सूत्र है? तो पूर्व रूप संधि का, जो छठा हमने लास्ट पढ़ाया। इससे दो और संधि होते हैं, लेकिन उसमें से नहीं के बराबर पूछते हैं, उसका विशेष खास से सूत्र नहीं होता है। ठीक है, ये पूर्व रूप संधि को होगा, जहां पे अभी हमने क्या पढ़ाया कि अवग्रह चिन्ह लगता है, जिसको हम लोग एस की साइन की तरह देखते हैं। ठीक है, 17वां प्रश्न क्या है? बने जोड़ अपी, है ना, जिसमें आ का लोप हो जाता है, और अभी ये जो बताए पूर्व रूप संधि का है, इसका जो होगा बनेपी, जहां पे ये देख रहे हैं कि एस की तरह आ के जगह पे आ जा रहा है, आ का लोप हो जाता है, और अवग्रह चिन्ह मतलब एस की तरह जो दिखने वाला उसको प्रयोग करते हैं। ठीक है, हमारा 18वां प्रश्न है पितृ जोड़ ऋणम, इसको योग करेंगे तो क्या होगा? पितृणम, क्या होगा? पितृणम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, पितृ जोड़ ऋणम। ठीक है, ये दो जगह पे लिखा गया है, सॉरी बच्चों, वही प्रश्न है 18 वाला ही। 19वां प्रश्न देखते हैं महाजोड़ ऋषि। ठीक है, इसका योग करेंगे तो क्या होगा? महर्षि, क्या होगा? महर्षि। आप पीछे जाकर सूत्र चेक कर लेंगे किस सूत्र में आता है। 20वां हमारा जो प्रश्न है भानु जोड़ उद्या, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो भानुद्या, है ना, ऊ जोड़ हरस ऊ जोड़ हरस ऊ जोड़ते हैं तो दीर्घ ऊ होता है सूत्र के अनुसार से, तो वो वाला सूत्र हम यहाँ पे लगा है। चलिए आगे स्लाइड को बढ़ाते हैं, और यहां से शुरू होता है, ये आपके लिए है, जो होमवर्क में मैं दे रहा हूं, इसको आपको घर पे आराम से पीछे का सूत्र सारा देखना है और उसके अनुसार से आपको बनाना है। तो चलिए देर न करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहता है संधि के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? तो मैंने तो आपको यहाँ पे 8 लिखा था, 6 पढ़ाया है, लेकिन मुख्य रूप से इसका मैं आंसर बताता हूं, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए। तो मुख्य 5 होते हैं। क्या होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है कहता है कि स्वर के साथ स्वर के मेल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ये व्यंजन संधि, बी विसर्ग संधि, सी स्वर संधि या संयोग। ठीक है, इसमें से जो भी आंसर होगा आपको बताना है। अगला तीसरा प्रश्न है ग्रीस का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ग्रीस का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गिर जोड़ इस या गिरी जोड़ इस, गिरी जोड़ स या गिरे जोड़ ईसा, इसमें से जो भी आपको सही लगे आप सुनिएगा, कोई एक ही ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है जो आपके लिए है, गण जोड़ ईसा की संधि क्या होगी? ऑप्शन है गणसा, गणेशा, गणेशा, गणोसा, इसमें से कोई एक सही है, आपको चुनना है। ठीक है, पांचवा प्रश्न है जो आपके लिए है, एक जोड़ एका, इसको हम संधि करेंगे तो क्या होगा? ऑप्शन है एक एका, एकाका, एकाका या एकोका, इसमें से एक सही है जो आपको चुनना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और प्रश्न है जो आपके लिए है, जो घर से आपको बनाना है। तो अगला जो प्रश्न है, छठा प्रश्न है, क्या है? प्रति जोड़ अक्षा की सही संधि क्या होगी, है ना? ऑप्शन है ए प्रत्यक्षा, बी प्रतीक्षा, सी प्रत्यक्षा और डी प्रत्योक्षा। ये चारों में से कोई एक सही है, आपको बताना है। सातवां प्रश्न है गय जोड़ अका, इसका सही आंसर क्या होगा? मैं ऑप्शन से पढ़ रहा हूं। ए में है गायका, बी में गायका, सी में गोका और डी में गायका। जो भी सही होगा आपको बताना है। अगला हमारा 8वां प्रश्न है ग्राम्य जोड़ अपी की संधि क्या होगी, है ना? इसका ऑप्शन है ग्रामापी, ग्रामे अपी, ग्रामे अपी, ग्रामपी या ग्रामे अपी पढ़ाया है ना, अवग्रह वाला ग्रामो अपी। ठीक है ना,
ये चारों में से कोई एक सही है, आपको बताना है। चलिए अब 9वां प्रश्न देखते हैं। तब जो ऋकारा, तब जो ऋकारा आ जो री बराबर जो ला बनता है ना, उससे संबंधित है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए तब कारा, बी है तब ऋकारा, ठीक है, सी है तवलकारा और डी है तवालिकारा, है ना। ये चारों में से कोई एक सही है, आप देख लीजिएगा कौन सा सही होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो पीछे का जो मैंने सूत्र सब पढ़ाया है उसको आप देखिएगा। अगला जो हमारा 10वां प्रश्न है, अवग्रह जिसको एस की तरह साइन होता है, चिन्ह किस संधि का मुख्य पहचान है ना, विस्तृत पढ़ाए हैं। ऑप्शन आप पढ़ लेते हैं। पहला है ए दीर्घ संधि, बी यण संधि, सी गुण संधि या डी पूर्व रूप संधि। इसमें से कोई एक ही सही होगा, ठीक है बच्चों, आपको उत्तर बताना है। तो इस तरह से ये 10 प्रश्न है जो आपके लिए होमवर्क में मैं दिया हूं, इसको आप बनाइएगा अच्छा से। और जो हम आज संधि पढ़ाए स्वर संधि, इसको अगर आप बढ़िया से याद कर लें बच्चों, तो इससे बाहर का कोई प्रश्न संधि से अगर पूछेगा तो नहीं होगा। तो आज इतना ही, ठीक है। फिर हम अगले संधि के साथ एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।